अजी, क्या चाचा ट्रम्प अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? यह हमने पहले भी बोला था, एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या चाचा ट्रम्प जो है वो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चाचा ट्रम्प ईरान को बहुत ही लाइटली लिए थे? जी हाँ, क्या चाचा ट्रम्प ईरान को बहुत ही लाइटली लिए थे? जी हाँ, क्या चाचा ट्रम्प गाइस ईरान को बहुत ही हल्के में एक तरह से ले लिए थे कि अटैक करेंगे तीनों साइड से, ईरान हाथ डाल देगा, सरेंडर कर देगा? क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि जिस तरह से अमेरिका कुछ एक महीने पहले या 2 महीने पहले, आई थिंक जनवरी में ही, 3 या 4 जनवरी को आई थिंक, जो वेंजुला में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाई थी, कहा जा रहा था कि ईरान में भी कुछ वैसा ही ऑपरेशन चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान की सरकार अलग है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है, और वहाँ की ईरान की पावर अगर वेंजुला से कंपेयर करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं काफी डिफरेंस है। वेंजुला की पावर, वेंजुला के पास सब हथियार तो थे, लेकिन वेंजुला ने रिटेलिएशन हल्का सा भी नहीं किया, क्योंकि बताया जा रहा था कि वहां के जो ऑपोजिशन है उन्हें एक तरह से डॉलर दिया गया, पैसे का लालच दिया गया, और वो जो है वो वॉर नहीं लगे। लेकिन ईरान वैसा कहीं ना कहीं, ईरान में वैसा कहीं ना कहीं दिखता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी तक। जी हाँ, फिलहाल अभी तक अगर तुम देखोगे ईरान में कहीं ना कहीं वैसा दिखता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा, और इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा ट्रम्प ने जो सोचा था कि ईरान पे हमला करेंगे, थोड़ा कब्जा करेंगे और अपने इशारे का एक पुतला को वहां पे सरकार बना देंगे, क्या वो कामयाबी अब नहीं होती हुई दिखाई दे रही है? लेकिन क्योंकि जो सवाल आ रहा है, जो न्यूज आ रही है कि चाचा ट्रम्प जो है वो अब ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, अमेरिकी फोर्स जो है वो अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी ईरान में घुसने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये जो अपडेट आ रही है कि अमेरिकी फोर्स जो है वो अब ग्राउंड ऑपरेशन जरिए ईरान में बाय द वे घुसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि लगातार ईरान का बाय द वे रेटेलिएशन जो है वो अभी फिलहाल जारी है गाइस। यहाँ ईरान का अगर तुम रेटेलिएशन देखोगे, वो लगातार हर दिन बाय द वे दिखता हुआ नजर आ रहा है, और हर दिन नया होता है, लगता है अब मिसाइल ईरान के पास खत्म होगा, अब खत्म होगा, बट वैसा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे अब तो और एक तरह से ईरान एग्रेसिवली और भी अटैक कर रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो इसराइल हो। क्योंकि आज जो सुबह का न्यूज था वो अगर देखोगे तो ईरान बाय द वे हाइपरसोनिक मिसाइल से अब अटैक कर रहा है। जी हाँ, अब जो कि उसके सबसे खतरनाक मिसाइल थी हाइपरसोनिक की, जो अभी तक यूज नहीं कर रहा था ईरान, वो अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बाय द वे निकाल ली है। जी हाँ, अब ईरान जो है हाइपरसोनिक मिसाइल भी बाय द वे निकाल ली है, जो कि सबसे घातक है। अभी के एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट बाय द वे नहीं कर पाती हाइपरसोनिक मिसाइल को, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जिसके वजह से वो इंटरसेप्ट नहीं होता। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान अपडेट, while we bring down world economies, wants Qatar गल्फ एक्सपोर्टर्स टू शट प्रोडक्शन इन डेज बताया जा रहा है। तो ये युद्ध अब, जो पहले लग रही थी कि 1 सप्ताह चलेगा, 2 सप्ताह चलेगा, 3 सप्ताह चलेगा, 4 सप्ताह बताया जा रहा था कि 4 सप्ताह चलेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक, आई थिंक न्यूज न्यूज की तरफ से एक अपडेट आया अमेरिका की तरफ से कि ये युद्ध जो है वो 100 दिन तक चलेगा। जी हाँ, ये अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि ये युद्ध जो है वो कम से कम 100 दिन तक चलने वाला है गाइस। तो जो शुरुआत में लग रहा था कि ईरान घुटने टेकेगा, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी हाँ, जो शुरुआत में लग रहा था कि ईरान पे दोनों, ईरान पे चारों तरफ से हमला होगा, ईरान घुटने टेकेगा, ईरान के लीडर्स को मारो, वो घुटने टेकेगा, वो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। इसराइल ईरान war blast here over Tel Aviv after missiles from Iran detected। टेल अवीव में हाइपरसोनिक मिसाइल बाय द वे आज यूज हुई है गाइस। एएफपी जर्नलिस्ट, मतलब आई थिंक एज एएफपी जर्नलिस्ट रिपोर्टेड हियरिंग मल्टीपल ब्लास्ट ओवर टेल अवीव ऑन फ्राइडे। अभी आज ही फ्राइडे, आज ये मल्टीपल ब्लास्ट हुआ है तेल अवीव पे, जो कि मैंने बोला ये सुबह का ही आज न्यूज था कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ था। आफ्टर द इजराइल मिलिट्री सेड इट हैड डिटेक्टेड न्यू मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम ईरान टुडे द कंट्री। जैसे कि मैंने बोला, आज ईरान ने अपनी नई मिसाइल निकाली थी, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी। ये सुबह का न्यूज था। ईरान की तरफ से आज नई मिसाइल निकाली गई थी, जो कि सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, और वो
तेल अवीव ईरान इजराइल के राजधानी के तरफ में आज डाली गई थी और बाय द वे बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ। ये सुबह मैंने फोटेज भी देखा था, बहुत बाय द वे डिस्ट्रक्शन वगैरह आज हुआ है गाइस। A short while ago, IDF identified missile launches from the Iran toward the territory of the state of Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat, the military said. War in the Middle East will bring down economy to the world, warns Qatar energy minister। ये कतर के एनर्जी मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि वॉर जो है मिडिल ईस्ट इकोनॉमी को वो डाउन ला देगा। ये वॉर को मतलब जल्द से जल्द रोका जाए तो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है उसे डाउन ला देगा। कतर एनर्जी मिनिस्टर हैज cautioned that a war in the Middle East could bring down the economics of the world, saying all Gulf energy exports might halt production within days and put oil prices to $150 a barrel. Said al-Kabi said that even if the conflict were to end immediately, it would take Qatar week to months to restore its normal delivery cycle after an Iranian drone strike hit its largest liquefied natural gas plant, FT reported। जी हाँ, कतर में जो लार्जेस्ट लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस प्लांट है, यहाँ कतर में जो लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है, वहां पे ड्रोन अटैक भी बाय द वे ईरान से किया गया है। तो ईरान अब अलग स्ट्रेटजी से भी बाय द वे फाइट कर रहा है, अब केवल बेस पे अटैक नहीं कर रहा है। ऑयल जो है सऊदी अरब का ऑयल जो कि सबसे बड़ा था वहां पे अटैक किया, फिर कतर में अब लिक्विफाइड जो गैस एनर्जी है उस पर अटैक कर रहा है। तो अलग अलग अब स्ट्रेटजी से ईरान बाय द वे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। Everybody that has not called for the force measure we accept will do so in the next few days that the continues. All the exporters in the Gulf region will have to call force measure, Kabi said. If they don't, they are at some point going to pay the liability for that legally and that the choice, he added. तो कतर की तरफ से हालांकि वार्न किया जा रहा है कि इकोनॉमिक डाउन होगा, तब थोड़ा सा फोर्स वगैरह मतलब लाए, मतलब एक तरह से या तो वॉर को रुकाइए कतर की तरफ से बाय द एनर्जी मिनिस्टर जो कतर के वो बाय द वे कह रहे हैं। Israel war, Azerbaijan says evacuating diplomats from the Iran after drone attack. Azerbaijan is evacuating its diplomatic personnel from Iran. The process applies to both the embassy in Tehran and the consulate in Tabriz. Foreign Minister Jehoun said, adding work in that direction is currently underway. Al-Arabiya reported। तो अजरबैजान पे भी बाय द वे ईरान की तरफ से हमला हुआ है। तो चाचा ट्रंप क्या अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आए, क्योंकि चाचा ट्रंप ने गाइस सोचा था कि शुरुआत में अटैक करेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर और कुछ टॉप कमांडर को मारेंगे, कुछ टॉप लीडर्स को मारेंगे, क्योंकि ईरान के मारे भी गए। और लेकिन उसके बाद जो था चाचा ट्रंप का कि ईरान उसके बाद घुटने टेक देगा, क्योंकि जब टॉप लीडर ही नहीं रहेगी तो ईरान घुटने टेकेगा। बट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो कानून है, अगर तुम देखोगे आईआरजीसी जो है उसका जो कानून है वो अलग तरीके से बनाया गया है कि जब जरूरत पड़ेगा तो आईआरजीसी को टॉप लीडर से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमला करने के लिए। ये एक कुछ कानून है वहां पे, वहां थोड़ा कानून अलग तरीके से बनाया गया है, जिसके वजह से ईरान अभी तक डटा हुआ और हर एग्रेसिवली वो अटैक कर रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे वो तेल अवीव हो। आज तेल अवीव में नई मिसाइल से बाय द वे हमला किया गया ईरान की तरफ से, वो हाइपरसोनिक मिसाइल था। तो ईरान ने बाय द वे अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी निकालने चालू कर दिए हैं। अब ये अभी दुनिया को नहीं पता है कि ईरान के पास कितने मिसाइल है अभी भी स्टॉक में। हालांकि ऑफिशियली जो था वो 3000 है, 3000 के आसपास या 3000 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन इन अनऑफिशियली ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बताता कि उसके देश के पास इतना मिसाइल है। ईरान के पास अनऑफिशियली कितने मिसाइल है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान जिस तरह से डेली रिटेलिएट कर रहा है लग नहीं रहा उसके पास केवल 3000 मिसाइल है। डेली हर दिन वो और एग्रेसिवली वो अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट या फिर तेल अवीव में गाइस। और चाचा ट्रम्प क्या अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आएगा। इस कमेंट बॉक्स में अभी के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।